चाहूँगा अपने व्यूअर्स, अपने दोस्तों को जो कि इस चैनल पे आके हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आज मैं आप लोगों के बीच व्हाट इज थायराइड ग्लैंड क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस की सीरीज आगे फ्यूचर में चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हम इससे अच्छा कोशिश करके आपके लिए इससे भी और 2 गुना मेहनत करके अच्छा वीडियोस लाते रहेंगे। तो सबसे पहले ज्यादा बिना बात किए हम लोग डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड आपके गर्दन में एक बटरफ्लाई के भांति फैला हुआ, ये देखिए, ये जो आपका थ्रोट है, ये गला जो है के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बगल से जो ये निकला हुआ ये थायराइड ग्लैंड, ये हमारे गले में फैला हुआ है कि बटरफ्लाई के शेप के ऑलमोस्ट दिखता है। इसके डेफिनेशन में भी आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या काम है, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के बारे में हम क्या समझ सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू। So the thyroid gland is an endocrine gland that occurs in the neck and is essential for iodine metabolism and secretion of thyroid hormones. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है दोस्तों जिसमें कि हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी जिंदा है, क्योंकि जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी से हमारे बॉडी में एनर्जी जा रहा है, सब जगह काम हो रहा है, हार्मोन जा रहा है, उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं। उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? तो थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है और सिक्रीशन करता है थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन का क्या यूज है दोस्तों, वो हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग इतना समझ चुके हैं कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मदद करता है और ये सिक्रीशन करता है, बनाता है थायराइड हार्मोन्स को। आगे समझते हैं कि क्या इसके मतलब है पॉइंट्स में। तो द ग्लैंड इज स्मॉल एंड हाईली वेस्कुलर। अब देखिए दोस्तों, हाईली वेस्कुलर मतलब क्या होता है? तो वेस्कुलर एक ऐसा जगह या ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत सारा रिलेटिंग टू द वेसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली द आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब कि बहुत ज्यादा आर्टरीज, वेन, बहुत ज्यादा ब्लड का छोटा छोटा उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से वो होल बॉडी से कनेक्टेड होता है। मतलब इसमें डक्ट का पूरा अच्छा तरीका से वेल डेवलप्ड डक्ट प्रेजेंट होता है पूरा। इसीलिए इसका आगे चल के ऑपरेशन वगैरह करने में भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वेसल्स होता है कि इसको बारीकी से करना होता है बहुत ज्यादा, जो कि बहुत इम्पॉसिबल टाइप का ही चीज है। तो द ग्लैंड इज स्मॉल एंड हाईली वेस्कुलर, बहुत ज्यादा वेस्कुलर, बहुत ज्यादा छोटा है, लाइक मोस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए दोस्तों, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड एक साइंटिफिक वर्ड में क्या है मतलब इसका? तो इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन में पहले ही देख चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन बना रहा है। तो ये एक कैसा ग्लैंड होगा? तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी होगा। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं और ये किसी डक्ट के थ्रू किसी ऑर्गन में नहीं जाते, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स में मिलके काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका काम डायरेक्ट हार्मोन के थ्रू ब्लड वेसल्स में मिलके पूरे बॉडी को ओवरऑल डेवलप करना होता है। तो ये भी एक तरह का थायराइड ग्लैंड भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इट अकर्स इन द नेक। ठीक है, नेक में होता है, समझ गए। कहाँ पर होता है? अब देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, बिटवीन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन सर्विकल वर्टिब्रे। अब देखिए, सर्विकल वर्टिब्रे क्या होता है? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक फोटो का इंतजाम किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी मदद से आपको ज्यादा क्लियर हो कि ये होता क्या है। सर्विकल स्पाइन की मदद से हम लोग इसको समझेंगे आगे दोस्तों। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करके, सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। ये देखिए, सर्विकल वर्टिब्रे यहाँ से लेकर आपके नाक के सीधे से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक जो है ये गला का भाग है। तो यहीं पर से कहाँ पर है, इसका लोकेशन बताने के लिए आपको क्या बोला गया था, आप एक बार फिर से उस नोट को पढ़िएगा। बिटवीन द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन सर्विकल वर्टिब्रे। अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इस फोटो की मदद से देखते हैं तो क्या समझ में आता है हमको। तो इस फोटो की मदद से हमको यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो फिफ्थ, ये वाला फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यहाँ पर ये तीनों लास्ट
तीन जो लास्ट है, ये इसको तीन पार्ट में, ये पूरा स्पाइन है आपका सर्विकल स्पाइन में, जो यहाँ पर आपका ये ऊपर से C1 C2 C3 से लेकर के कोई मतलब नहीं हमको, C5 C6 C7 ये पूरा लोकेशन होता है हमारा किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो ये कितना हेल्पफुल है ये फोटो हमें समझने के लिए पूरा कि कहाँ पर लोकेशन है इसका। देखिए कितने वेल डेवलप्ड तरीके से इसको बताया गया है कि ये नाक के सीधे से लेकर आपकी गर्दन तक होता है सर्विकल वर्टिब्रे, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड आपका ये सबसे नीचे गर्दन के हिस्से में C5 से C7 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे समझते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी विच इन टर्न इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। देखिए दोस्तों, यहाँ तीन चार टर्म यूज हुआ है इस सेंटेंस में। थायराइड हार्मोन तो समझ गए कि जो भी इससे हार्मोन निकलेगा, एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड रेगुलेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए तो डेवलपमेंट जो भी है इस ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, और सिक्रीशन जो भी ये जो भी हार्मोन निकाल रहा है, ये सब किसके मदद से मतलब रेगुलेट होता है, कौन इसको ऑर्डर देता है ये सब करने के लिए, क्योंकि इसका कोई मास्टर ग्लैंड तो होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक तरह का आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये थायराइड को ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे एक तरीके का हार्मोन निकलता है। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक तरह का हार्मोन निकलता है जो कि यूज होता है स्टिमुलेट करने के लिए बहुत चीज का। तो एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है TSH, जिसके मदद से थायराइड को जो भी हार्मोन सिक्रीशन करना है, जो भी हार्मोन निकालना है, उसके लिए वो उसको ऑर्डर देता है। और हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड का बनने वाला जितना भी हार्मोन होता है उसको ऑर्डर मिलता है। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी, अब पिट्यूटरी का मास्टर है हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में रेगुलेट होता है किस चीज के बारे में, तो थायराइड हार्मोन के बारे में रेगुलेशन जो भी है वो एंटीरियर पिट्यूटरी की मदद। आइए इसको एक फोटो की मदद से देखने का प्रयास करते हैं, क्या समझ में आता है हमको। ये मैंने फोटो आपके लिए करके रखा है दोस्तों, अगर आपको फोटोज से कुछ समझ में आता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगा, क्योंकि मैं तो मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बस लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ये देखिए, ये ब्रेन में ये पूरा ब्रेन के अंदर एक छोटा सा मतलब मान लीजिए अगर आपका इतना बड़ा ब्रेन है, इतना बड़ा, तो ये जो माउस का कर्सर है उतना सा आपका, इससे भी छोटा आपका जो है इसमें आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसमें ये दो पार्ट है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ये है आपका हाइपोथैलेमस, ये मास्टर ग्लैंड है, ये इसको हार्मोन बना के भेजता है और ये भी हार्मोन छोड़ता है, और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट और जो भी हार्मोन उसको सिक्रीट करना है उसके बारे में जानकारियां यही उसको दिया करता है। तो हम लोग यहाँ से डायग्राम से कितना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये ब्रेन में आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आइए आपको अब हम फिर से डेफिनेशन के पास ले चलें। तो क्या हमने पढ़ा, हमने कौन सा पढ़ा कि द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंड एंड द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो मैंने आपको दिखाया फोटो में, विच इन टर्न इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है, तो इंटर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस और रेगुलेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। चूंकि इंटीरियर पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है, इसलिए यहाँ पर इसका भी नाम दिया गया है। लेकिन मेनली जो थायराइड हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेटेड होता है और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा, ये देखिए ये कितना अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लार्जेस्ट प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड कितना बड़ा होता है, ग्लैंड मतलब इस सेंस में कि मतलब ग्लैंड के सेंस में ये बड़ा होता है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ग्लैंड अपने आप में बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें ये सबसे बड़ा होता है, ये नहीं कि भी बहुत बड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये छोटा होता है क्योंकि ऑपरेशन में दिक्कत होता है। हाँ, क्यों ये बड़ा होता है, लेकिन ग्लैंड के कंपेरिजन में ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन
those terms. Okay, since the gland is large and highly vascular, thyroid surgeries are usually difficult. ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ बात की थायराइड सर्जरी क्यों इतना दिक्कत से किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है थायराइड सर्जरी करने में, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें वस्कुलर होता है कि थायराइड सर्जरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्ब्रियोलॉजिकली देखिए, अब ये टर्म है इम्ब्रियोलॉजिकली, क्या होता है इम्ब्रियोलॉजिकली? एक टर्म है जिसमें कि इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है मदर के जो भी अंदर यूटेरस में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी थायराइड ग्लैंड अपना काम करेगा ज्यादातर। क्योंकि देखिए, जब मदर के यूटेरस में एक एम्ब्रियो होता है, तो उस एम्ब्रियो को भी अपना खाना पानी सब कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये जो केमिकल एक्टिविटीज तो टेक प्लेस जो हो रहा है हमारे बॉडी में, उसका रेट बढ़ेगा, तो मदर का हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ होता है, मदर का बीपी भी बढ़ा होता है। अगर उनका बीपी लो है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बात है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि केमिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा ज्यादा बॉडी में, क्योंकि हमारे शरीर में अब, मतलब मदर के शरीर में अब दो दो जान है। तो एक तो वो खुद है, और एक जो एम्ब्रियो है वहां से अब उसका डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो उसके कारण जो है थायराइड ग्लैंड जो है थोड़ा डेवलप करता है मदर में, जबकि प्रेगनेंसी होता है तो द थायराइड ग्लैंड डेवलप, मतलब अपने जो उसका बेस में जितना सा होता है छोटा, उससे वो थोड़ा सा डेवलप करता है, स्लोली मूव्स द ग्लैंड देन स्लोली मूव्स। एक मिनट, थायराइड ग्लैंड डेवलप बाय Farnex at the third or fourth week of the pregnancy. Then the gland then slowly moves down and migrates to the base of the neck. देखिए ये इससे कितना ज्यादा आपको समझ में आया होगा कि फर्नेक्स के पास जो है थर्ड फर्नेक्स आपका माउथ बक्कल कैविटी सबको एक कनेक्ट करके रखने वाला चीज है। तो ये थोड़ा ऊपर में जो है यहाँ से आपका, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का एक छोटा सा डेवलपमेंट होता है। तो ग्लैंड देन स्लोली मूव्स डाउन एंड माइग्रेट टू द बेस ऑफ द नेक। ठीक है, तो यहाँ से ये डेवलप होता है फेरनेक्स से, और फिर जो है अपने बेस पर चला जाता है जब कि इसका काम पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ चुके हैं, अब आगे समझते हैं। द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ आयोडीन एटम्स। तो कौन कौन सा है वो? तो ट्राई आइडोथायरोनाइन एंड थायरोक्सिन, ये दो हार्मोन हमको जो बताया था कि सीक्रेट करता है वो मिल चुका है। देखिए दोस्तों, ट्राईआइडोथायरोनाइन एंड थायरोक्सिन, ये दो हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? तो हमारा थायराइड ग्लैंड। बिसाइड द थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट्स ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। तो एक पेप्टाइड हार्मोन भी सिक्रीट करता है ये जो, तो ये तीसरा भी मिल गया हमको, कैल्सिटोनिन भी सिक्रीट करता है। थायरोक्सिन एंड triiodothyronine are involved in thyroxine and triiodothyronine are involved in the regulation of fat metabolism as well as growth and development in children। तो देखिए, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और ग्रोथ को बढ़ाना, इसमें ये दोनों का कितना ज़्यादा मेजर काम है। तो इस दोनों के बिना ही, इसके डिफिशियंसी से ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता है, मेंटल ग्रोथ नहीं होता है, उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है, बच्चे डम्ब हो जाते हैं, मूर्ख जैसा करते हैं बहुत ज़्यादा, मुंह से लार छूता है, लिप्स फूल जाता है। ये सब बीमारियां थायराइड ग्लैंड का अच्छे से वर्क नहीं करने के कारण, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। द हार्मोन कैल्सिटोनिन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेटिस। तो देखिए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम से रिलेटेड जो भी बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसके लिए ये कौन कौन जिम्मेदार है? तो कैल्सिटोनिन है। और होम्योस्टेटिस, तो ये होम्योस्टेटिस टर्म का क्या मतलब?